नमस्कार दोस्तों, ओम शांति टूर सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हिस्ट्री का जो है हमारा टॉपिक चले हुए हैं, कल हमने जो लॉर्ड कैनिंग के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में क्या क्या जो है घटनाएं हुई भारत के अंदर, क्या क्या चीजें इसने अचीव की और क्या क्या चीजें इसने हरियाणा मतलब जो है भारत के लिए किए, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ध्यान से देखना क्या क्या चीजें हैं। और यहाँ से जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे सभी एग्जाम्स में यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात, लॉर्ड कर्जन, इसका कार्यकाल जो था आप कहेंगे सर 1899 से 1905 तक का इसका कार्यकाल था। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था भाई वो 1899 से लेकर 1905 तक था। ठीक है भाई। अगला पार्ट, पहला, उन्होंने वर्ष 1899 में कलकत्ता निगम अधिनियम को पारित किया। अगर पेपर में पूछ ले एग्जाम में कि कलकत्ता निगम अधिनियम को पारित किसने किया, कलकत्ता निगम अधिनियम को पारित किसने किया, तो सर लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? सर 1899 में किया। कब किया? 1899 में किया गया। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए। अगला, अब ये अधिनियम जो था वो था क्या, है ना। अब सर अधिनियम तो आ गया कि कलकत्ता निगम अधिनियम जो है पारित किया सर 1899 में, ये अधिनियम था क्या। ठीक है, तो बात आती है ये वाली। अब देखते हैं इसमें, इस अधिनियम के अनुसार इसने आधिकारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। जो इनके आधिकारिक जो सदस्य थे ना उसमें क्या कर दिया, वृद्धि कर दी, वृद्धि की। और निर्वाचित अधिकारी सदस्यों की क्या कर दी, संख्या में कमी कर दी। मतलब इलेक्टेड जो होके, निर्वाचित का मतलब होता है इलेक्टेड होके, ठीक है, जो भी सदस्य आते थे उनकी संख्या तो क्या कर दी, कम कर दी। लेकिन जो अपने अधिकारों के जो आधिकारिक जो इनके सदस्य थे उसको क्या कर दिया सर, उसके अंदर तो कमी कर दिया नहीं, उसको तो बढ़ा दिया। आधिकारिक सदस्यों को तो क्या कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया गया। और इलेक्टेड जो अधिकारी थे उनको क्या कर दिया, उनकी संख्या क्या कर दी, कम कर दी। ये क्या था, अधिनियम था। ठीक है, तो अगर पेपर में थोड़ा सा एडवांस लेवल का पेपर आता है तो उसमें क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा। ठीक है, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अनुसार आधिकारिक सदस्यों की संख्या में तो वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन जो निर्वाचित सदस्य थे उनके अंदर क्या आ गई, कमी आ गई। तो आप कहेंगे सर ये था कलकत्ता निगम अधिनियम था। कलकत्ता निगम अधिनियम था जो कि 1899 में आया था और लॉर्ड कर्जन इसको लेके आए थे। ठीक है, कैनिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला, चूंकि आधिकारिक सदस्य ज्यादातर ब्रिटिश विषय में थे। अब देखो यहाँ पर बात आ गई, जो ये आधिकारिक सदस्य थे ना भाई, आधिकारिक जो सदस्य थे हमारे, आप कहेंगे सर ये आधिकारिक जो सदस्य थे ये क्या थे, आप कहेंगे सर ये सारे के सारे किसके थे, ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश जो हमारे थे ना उनके थे। आधिकारिक सदस्य कहाँ के थे सर, ब्रिटिश के थे। और जो निर्वाचित होकर आए थे वो कैसे थे, वो सर निर्वाचित होकर जो आए थे, जो चुन करके आए थे, वो हमारे क्या थे, आप कहेंगे सर वो हमारे भारतीय थे। अब एक बात बताओ, अगर इसके अंदर, इस अधिनियम के अंदर ब्रिटिश की संख्या को क्या कर दे, बढ़ा दे, लेकिन सर भारतीयों की संख्या को क्या कर दे, कम कर दे। अगर आधिकारिक सदस्य ब्रिटिश के थे ज्यादा से ज्यादा, उन आधिकारिक सदस्यों की तो संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी, लेकिन निर्वाचित से जो सदस्य थे उनकी संख्या क्या कर दी, कम कर दी। रीजन क्या था, क्योंकि आधिकारिक सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे, और निर्वाचित सदस्य क्या थे, तो आप कहेंगे सर वो भारतीय थे। ठीक है, तो इससे होगा क्या सर, इससे तो हमारी जो भारत की जनता है, इससे जो हमारी भारतीय जनता है उसमें क्या हो जाएगा, आक्रोश पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आक्रोश पैदा हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे सर, अब आगे देखो, ये जो लॉर्ड कैनिंग थे ये ऐसे वायसराय थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय स्मारकों को सुरक्षा के लिए कानून बनाया। अब ये बढ़िया इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। प्राचीन का मतलब होता है पुराने, पुराने जो हमारे भारतीय स्मारक थे उनकी सुरक्षा के लिए क्या बनाया, इन्होंने कानून बनाया। तो ऐसे वायसराय का नाम बताइए जिसने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया। तो सर नाम है लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है, लॉर्ड कर्जन। इसी वायसराय ने जो भी हमारे प्राचीन जितने भी हमारे स्मारक है उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर दिया, कानून बना दिया कि भाई उनको तोड़ेंगे नहीं, उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, जो भारतीय स्मारक है उनकी हम क्या करेंगे,
सुरक्षा करेंगे, और एक कानून पारित कर दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। या तो बात समझ में आ गई? आगे जी। अब एक कानून बना कब? सर उन्होंने 1904 में। कब बना? तो आप कहेंगे सर प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया वो सर बनाया कब? तो आप कहेंगे सर 1904 में बना। कब बना? सर 1904 में बना। 1904 में कानून पारित किया और प्राचीन स्मारकों को नष्ट करना अपराध बना दिया कि भाई जो भी आप इसको जो है अब भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया, और उसमें बोल दिया गया कि जो भी स्मारकों को, इन प्राचीन स्मारकों को क्या करेगा? सर नष्ट करेगा। क्या करेगा? नष्ट करेगा। तो वो क्या है? एक अपराध है। वो क्या है? एक सर अपराध है। तो अधिकारियों को प्राचीन स्मारकों की को इकट्ठा करने के और संरक्षित उनको बचाने का क्या कर दिया? निर्देश दे दिया। अब जो भी ये अधिकारी थे, जो भी ये क्या करते थे, ये क्या थे? अधिकारी थे। इनके पास जो भी इनके पास ये अधिकारी थे, इन अधिकारियों को क्या कर दिया कि भाई आप क्या करेंगे? आप सर इन सभी प्राचीन स्मारकों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। जो भी हमारे प्राचीन स्मारक है, प्राचीन जो हमारे क्या है स्मारक है, उनको क्या करेंगे? हम इकट्ठा करेंगे। उनके बारे में क्या करेंगे? हम जो है नॉलेज इकट्ठा करेंगे। ठीक है भाई, जितने भी साक्ष्य मिलते हैं वो सारे सारे इकट्ठा करेंगे और क्या करेंगे? उनको संरक्षित करेंगे, उनको बचाव करेंगे हम। ठीक है भाई, ये कानून बना दिया किसने? सर लॉर्ड कर्जन ने। कब बनाया? 1904 में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ऐसा कौन सा वायसराय था जिसने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया? तो सर वो थे लॉर्ड कर्जन। कब किया? सर 1904 में किया। क्या किया? 1904 में कर दिया। अगला पॉइंट पे आते हैं, नंबर 6। नंबर 6 जो है, भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मजबूत भारतीय राष्ट्रवादी विरोध के बावजूद भी क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 के अंदर। देखो भाई, अब सबके अंदर क्या था कि सर हमारा एक खुद का क्या होना चाहिए? लोकतंत्र, एक हमारा खुद का क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। सभी चाह रहे थे कि हमें संपूर्ण आजादी चाहिए। एक राष्ट्रवाद की भावना जो है सबके अंदर थी। क्या करनी चाहिए? एक सबके अंदर क्या थी? सभी भारतीयों के अंदर क्या थी? एक राष्ट्रवाद की भावना सबके अंदर थी। और जो है उस टाइम पर भी बंगाल का क्या कर दिया? इसने विभाजन कर दिया। तो पेपर में आ जाए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो आप कहेंगे सर 1905 में हुआ। किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था कि जो ये मान लो कि हमारा बंगाल है, ठीक है, ये दो भागों में बट गया था। एक तो ईस्ट बंगाल और एक हमारा क्या बन गया था? वेस्ट बंगाल बन गया था। ठीक है, पश्चिमी बंगाल, जो कि आज का क्या है? बांग्लादेश है। क्या है ये? बांग्लादेश है। डन, बात समझ में आ गई? और ये क्या? पश्चिम बंगाल है। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। तो याद रखना कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। उस टाइम पे वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। सबसे और महत्वपूर्ण पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो मैंने स्टार किए ना भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सारा सारा जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है, ये सारा सारा महत्वपूर्ण आपके सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके के अंदर यहाँ से या हिस्ट्री के अंदर एक दो क्वेश्चन जो है इन वायसराय से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, अब देखो भाई, ये जो लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन है, इसने क्या किया सर? कोलकाता के अंदर, किसके अंदर? कोलकाता के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। निर्माण क्या किया? शुरू किया। अगर आपसे पूछ ले विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किस वायसराय ने करवाया, तो आप कहेंगे सर लॉर्ड कर्जन ने करवाया। किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने करवाया। ठीक है, या एक जो है जीएस का अगर क्वेश्चन पूछे, स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन पूछे कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है कहां पर स्थापित है, तो आप कहेंगे सर कोलकाता के अंदर है। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? तो आप कहेंगे सर कोलकाता के अंदर है। और अब जो ये विक्टोरिया मेमोरियल है, ये अब क्या हो रखा है? एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र और संग्रहालय के काम के लिए रह गया है बस। अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हमने पढ़ा लॉर्ड कर्जन के बारे में। इसका कार्यकाल कहाँ तक था? 1899 से लेकर 1905 तक था। इसने जो 1899 में क्या किया? कलकत्ता में कलकत्ता निगम अधिनियम जो है पारित किया। इसका काम इसमें था क्या सर? इसके अंदर आधिकारिक जो सदस्य थे उनकी संख्या में तो वृद्धि कर दी, लेकिन जो इलेक्टेड जो पर्सन थे उनके अंदर उनकी संख्या में क्या कर दी? कमी कर दी। अब इससे हुआ क्या? जो हमारे भारतीय जो थे, उन भारतीय जनता के अंदर क्या हो गया? आक्रोश, गुस्सा पैदा हो गया। सर गुस्से का रीजन क्या था? गुस्से का रीजन ये था
क्योंकि आधिकारिक जो सदस्य थे ना वो क्या थे सर, वो ब्रिटिश थे, और जो निर्वाचित सदस्य थे वो क्या थे, वो भारतीय थे सर। अगर आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी और भारतीयों की जो संख्या वो घट जाएगी तो भारतीयों के अंदर क्या आएगा सर, गुस्सा ही तो आएगा ना। ठीक है, अब वह वायसराय थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, ऐसा कौन सा वायसराय जिसने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया, तो सर लॉर्ड कर्जन थे। कब बनाया सर, 1904 में बनाया। ठीक है, और क्या बता दिया कि अब इनको कोई भी जो नष्ट करेगा तो ये क्या है सर, एक अपराध है। ये क्या है, एक अपराध है। और जितने भी अधिकारी थे उन अधिकारियों से कहा कि भाई आप जितने भी प्राचीन स्मारक है उनको इकट्ठा करें, उनका कंटेंट जो एक जगह पे लेके आए और उनको संरक्षित करने का काम करें। संरक्षित का मतलब क्या है, उनको बचाने का आप क्या करेंगे, काम करेंगे। अगला पॉइंट, भारत में ब्रिटिश वाले लॉर्ड कर्जन ने क्या है, मजबूत राष्ट्रवाद होते हुए भी जो है क्या कर दिया उसने, बंगाल का विभाजन। तो आपसे पूछ ले कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो आप कहेंगे सर बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। उस टाइम पे वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। उस समय वायसराय कौन था, वायसराय जो था हमारे कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, अगला, अब अगला जो लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है, लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल की क्या की स्थापना की। ठीक है, निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, कोलकाता में। ये किसके कार्यकाल में इसका निर्माण शुरू हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के में। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल फिर। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और वीडियो को पूरी देखना, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। सारे के सारे जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को पूरा से पूरा जो है देखना, और ज्यादा क्या करना, शेयर करना। ठीक है, लाइक करना जो है ना भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।